लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, जल्द आपसे इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे कि आपको बतौर एक व्यूअर के तौर पर, बतौर जनता के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की झलक नजर आई या फिर आत्मनिर्भर भारत की वो मजबूत तस्वीर? आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत तस्वीर प्रधानमंत्री लगातार जब से उन्होंने सत्ता संभाली है यही संदेश दे रहे हैं। आपने मेक इन इंडिया कैंपेन देखा है, आपने स्टार्टअप कैंपेन देखा है, आपने जो भी कैंपेन देखा है, प्रधानमंत्री सीधा जनता से अपील करते हैं, जनता का साथ मांगते हैं। तो मुझे लगता है ये जो जनरेशनल रिफॉर्म्स हुआ है, ये जो नई पीढ़ी का रिफॉर्म हुआ है जीएसटी का, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है और इसी रिफॉर्म्स के माध्यम से ये देश के हर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हर उस पहलू को सामने एक साथ जोड़कर देश को मजबूती की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो आम जनता हो जो खरीदार है, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे एमएसएमईज हो। एमएसएमईज जो भारत की पहचान थी, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी ताकत बन के उभर सकती है भारत की। यही प्रधानमंत्री संदेश दे रहे हैं। आइए, खरीदिए, भारत का सामान खरीदिए, बाजार भी जाइए, मेड इन इंडिया देखिए। प्रधानमंत्री ने यही अपील की है। तो ये सीधा सा हिसाब है, ये जन आंदोलन, एक बार फिर जनता की भागीदारी, प्रधानमंत्री की अपील, ये देश के नाम संदेश, यही संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है, तो जनता का साथ चाहिए। तो दुर्गा उत्सव के साथ जो उत्सव शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव कह दिया है। लेकिन दीप्ति, ये बचत उत्सव लोकतंत्र में, इस हमारी अर्थव्यवस्था में इस समय किस तरह से बूस्टर डोज की तरह काम कर सकता है? वो कैसे होगा, क्योंकि नाम तो बचत उत्सव दिया गया है। देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल ये बचत उत्सव बिल्कुल सही नाम दिया गया है और बूस्टर डोज की तरह ही काम करेगा। क्योंकि हम बैकग्राउंड में बात कर रहे थे टैरिफ्स की, तो केवल ये भारत की रीडिंग्स नहीं है, आईएमएफ की, एसएनपी की, फिच की, इन सबकी रेटिंग्स के अकॉर्डिंग अगर उसका कोई ग्रोथ इंपैक्ट पे हमारा फर्क पड़ेगा तो 0.2 से 0.3% की बात हो रही थी। 6.4 से 6.2% की दरों पे जीडीपी ग्रोथ रेट इन सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें लाया था। अब हम इसको देखें इन द बैकग्राउंड कि अब ये जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए हैं, तो जीएसटी रिफॉर्म से जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हाथ में पैसा आएगा, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया नॉट जस्ट मिडिल क्लास का, गरीबों का, न्यू मिडिल क्लास का, जिनके पास इनकम टैक्स रिलीफ बहुत बड़ा वो ऑलरेडी दे चुके हैं इस बजट में। तो उसके बाद ये जीएसटी दरें आना, डायरेक्ट टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी, तो इसका सीधा जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रोथ रेट्स की बात कर रहे थे, तो ये बूस्टर डोज और ये ग्रोथ रेट वहां पे जितना नेगेटिव नहीं हुआ है टैरिफ की वजह से, उससे ज्यादा बढ़ोतरी मैं समझ पा रही हूं। नेक्स्ट इंडेक्स की वेट कीजिएगा, ये हमारी ग्रोथ दर 6.8 to 7 की दरों में जाएगी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अहम बात दीप्ति आपने यहाँ पर कही है कि बात सिर्फ मध्यम वर्ग की यहाँ पर पीएम मोदी ने नहीं की है, बल्कि उस तबके की भी की है जो कि अर्थव्यवस्था में अब अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो अब तक इस पंक्ति से कहीं ना कहीं हम दूर देख रहे थे। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है, काफी वक्त से वहीं पर हैं। अमित, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। आप देश की राजधानी दिल्ली में है, बचत उत्सव कैसे ले रहे हैं दिल्ली वासी से? देखिए, इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, ये बचत उत्सव पीएम ने अभी राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इससे अब ये एक मिडिल क्लास के लिए, भारत के नागरिकों के लिए नया मौका है और भारत से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। ये जरूर हम लोग की बचत होगा, हर सेक्टर में बचत होगा, क्योंकि टैक्स हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे ब्लॉक कर रहा था बहुत चीज़ को। तो अब हमारे किचन में, चाहे बाकी और सेक्टर में, हम लोग को फ़ायदा ही मिलेगा उससे। जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास, एक नया टर्म पीएम ने कहा है, न्यू मिडिल क्लास। यस, न्यू मिडिल क्लास इज़ नथिंग बट इट्स अपर मिडिल क्लास यू कैन से, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, जब ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है। और हम जितने टैक्स रिलीफ देंगे उतनी लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे। फेस्टिवल सीजन के हिसाब से और अच्छा बूम है ये। और बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट का आह्वान, बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट का आह्वान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के थ्रेट हमारे दूसरी कंट्री से है, जो कि सुपर पावर अपने को आप कहते हैं, उनको एक जवाब है कि हम सशक्त, उनको एक जवाब है प्रशांत। देखिए, और ये पीएम के आह्वान से दिल्ली की जनता कि यह प्रतिक्रिया उत्साहित है, लोग भी उत्साहित हैं। राजधानी दिल्ली में देख सकते हैं, अगर बिहार की राजधानी पटना चलें तो चंद्रमोहन, यहां पर तो नवरात्र उत्सव शुरू होने जा रहा है और बचत उत्सव की बात प्रधानमंत्री ने कह दी है, चुनावी उत्सव शुरू होने जा रहा है। इन तमाम उत्सवों के बीच कितना फायदेमंद जनता इसे देख रही है। स्वदेशी की बात भी पीएम ने कह दी है। बिल्कुल, देखिए, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो उसका असर सीधे तौर पर लोगों में पड़ने जा रहा है और कल से
जब लोग मार्केट में निकलेंगे। सबसे अधिक बिहार में खरीदारी का जो मौसम होता है वो दशहरा का जब समय शुरू होता है और जब छठ खत्म होता है उस समय तक लगातार पूरे बिहार में खरीदारी होती है। तो इसका सीधे असर लोगों के जेब पर पड़ने जा रहा है और लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। और कल से आप देखिएगा किस तरह से मार्केट में भीड़ भी नज़र आएगी। आज तो संडे का वक्त है, इसलिए कई दुकानें हैं जो आपको बंद दिखाई देंगी और साथ ही लोग भी आज बहुत कम घरों से निकलते हैं। लेकिन कल जो है, कल से इसका खासा असर बिहार के मार्केट पे भी दिखेगा और छठ से लेकर दीपावली तक इसका असर देखने को मिलेगा। अरुण भी हमारे साथ है, नोएडा से अंकित हमारे साथ है। अंकित, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करेंगे। बचत उत्सव जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, विशेष तोहफा जीएसटी पर पीएम मोदी का यहाँ सामने आया है। क्या उत्सव का माहौल नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में। यहाँ आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। आम दिनों की तरह लोग आज भी यहाँ पे भारी मात्रा में मौजूद हैं, भारी संख्या में। यहाँ हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, जिस तरह प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है टैक्स में कटौती का, जीएसटी में कम का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जिस तरीके से कुछ देखिए, मैं लोगों से बात, जिस तरीके से जीएसटी में कम किया गया है, प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है कि स्वदेशी सामान खरीदें। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखो, काफ़ी तो पहले जीएसटी ज़्यादा मिल रही थी, अब जीएसटी तो 22 तारीख से देखने को मिलेगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। त्योहारों का मौसम है, कम हुआ है, सामानों के दामों में भी कमी आएगी, तो इस पे आपको क्या लगता है कि इसका असर कुछ अच्छा रहेगा? सारे सामानों में तो नहीं आएंगे, जो दिए गए उसी में आएंगे। जैसे कि इसमें तो अब देखा जाएगा 22 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या सस्ता क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग पहले से हो गई है, अब उस पर देखो क्या फूड का विक्रेता क्या लागू करते क्या नहीं लागू करते, ये बाद में पता चलेगा। जिस तरीके से कुछ सामानों में जीएसटी में कटौती की गई है, सामानों में कीमतों में कमी आएगी, आप लोग क्या लगता है कि त्योहारों के सीजन में इसका असर लोगों पे पड़ेगा? अच्छा असर तो पड़ेगा भाई, ये तो है यार। कटौती तो बहुत करी जा रही है यार, क्या कर सकते हैं इसमें। अब गरीब आदमी कहाँ तक कितना बचेगा। और दूसरा ये भी है ना कि जो स्वदेशी सामान खरीदने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि विदेशी की जगह स्वदेशी सामान खरीदे, तो आपका इस पे क्या विचार है? इस पे विचार तो ये है, जैसे अपने भारत का प्रोडक्ट कोई यूज ना इतनी जल्दी करता ना। हाँ, लेकिन लोगों को यूज करना चाहिए। अब ये बाहर के विदेशी चीज मंगा, और ये दिल्ली एनसीआर की जनता है, सभी के ये भाव आ रहे हैं। जिस तरीके से देश की आर्थिक राजधानी अगर मुंबई चले, अरुण सिंह भी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और पटना में भी आप मौजूद हैं। चुनावी माहौल के बीच इस नई अनाउंसमेंट को कैसे जनता देख रही है अरुण? देखिए, जनता के लिए तो खुशी की बात है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का दाम कम होता है तो सीधे असर मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको ज़्यादा खुशी होती है। और त्यौहार के सीजन के पहले अगर इस तरह की खुशखबरी मिलती है तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में उसका उल्लास होता है। लेकिन विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि पिछले कई सालों से जो टैक्स वसूला जा रहा है, अब उसको राहत देने से देर आए दुरुस्त आए। लेकिन फिर भी पिछले 8 साल का हिसाब मांगेगा, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन देखिए, कर बहियां बलापनी छोड़ पराई आस, अगर अपने बाजुओं में दम है तो उस पर भरोसा करिए, दूसरे की उम्मीद मत करिए।